हेलो बच्चों, अगेन आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को इस क्लास में। माई सेल्फ गजेंद्र। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने वीडियो में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहे थे वो हमने बताए। उस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं इन दो चैप्टरों को लेकर, रियल नंबर और पॉलिनोमियल को लेकर, उसको आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो आज हम लेके आए हैं न्यू चैप्टर, आपका चैप्टर इज थर्ड, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका इंट्रो, इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे, जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और एक्चुअली में है क्या, और जनरल फॉर्म क्या इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो आज इस वीडियो लेक्चर में वही चीज़ आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नेम है आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अच्छा देखो, इसमें कितने टर्म्स हैं? लीनियर इक्वेशंस, टू एंड वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या हो? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे सपोज हमने पढ़े थे अभी px इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो, ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 1। ठीक है। और हमने पढ़े थे px इक्वल टू, क्या आप लिख सकते हैं, 2y प्लस 4, या 2y खाली हो सकता है। तो इसमें ये इसका डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये क्या है, लीनियर, जिसमें ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर। अब बात करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो क्या हो, किसके इक्वेट हो, इक्वेट 0 हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या है, इक्वल टू 0 है। इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वेट कर दिया, उसको बोलते हैं इक्वेशंस। और कोई x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। तो इक्वेशन का मीन्स सिंपली ये है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वेट 0 हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब आते हैं टू वेरिएबल्स। टू मीन्स टू, और वेरिएबल्स इसको कंबाइन ही पढ़ते हैं। टू वेरिएबल्स मीन्स आपका एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो लीनियर हो, जिसमें टू वेरिएबल्स क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो जैसे आप वेरिएबल्स x एंड y मान सकते हो। तो बेसिक जो इसका जो आपका चैप्टर है, इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मींस लीनियर इक्वेशंस होंगे, उसमें इन्वॉल्व कितने होंगे, टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं उसकी। तो बेटा मोस्ट जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी। मोस्ट जनरल फॉर्म, जो मोस्ट जनरल फॉर्म वो क्या होती है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम, देयर आर टू इक्वेशंस, वो भी कैसी, लीनियर। देखो, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है उनकी, 1 1। इसलिए क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 के है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
टू वेरिएबल्स की जरूरत है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको पोल भी शॉर्ट में आप पोल कह सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो पेयर बन रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो इसलिए इन टू वेरिएबल्स, तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म है जो आपको दिमाग में रखनी है। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दैट इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब इसकी एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन देखो, अब तक हमने सबकी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सबकी कुछ ना कुछ एडिशनल कंडीशन रहती थी। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो रिमाइंडर होता था वो क्या होता था? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर रहता था। ऐसे हमने किस में पढ़ा? पॉलिनोमियल में आए, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, ये होता था हमारा पॉलिनोमियल वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एडिशनल कंडीशन क्या है? वेयर पहले देखते हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर ऑल क्या है बेटा? आर ऑल रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स a1 b1 c1, फर्स्ट इक्वेशन a1 b1 c1 all are real numbers, a1 b2 c2 all are real numbers, but a1 b1 and a2 b2 not equal to 0। ठीक है, a1 और b1 0 नहीं होंगे, बाकी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे a2 b2 0 नहीं होंगे। एक तो ये हो गई, या इसी को हम लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। या आप ये कह लो या ये कह लो, दोनों का सेंस एक ही है कि a1 और b1 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, या a1 b1 0 नहीं हो सकते। देखो इसका रीजन क्या है, ये 0 क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर a1 0 हो गया या b1 0 हो गया, ठीक है, तो हमारा ये वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाएगा। जब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? तो दैट इज द रीजन। अगर a1 0 हो गया, चलो b1 0 नहीं है, a1 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स, हमें तो करना टू वेरिएबल्स। तो इसलिए एडिशनल कंडीशन क्या है ये आपको ध्यान रखनी है, a1² + b1² नॉट इक्वल टू 0 और a2² + b2² नॉट इक्वल टू 0। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं इसके लीनियर इक्वेशंस के। आपको क्या करना है, a1 b1 की जगह 0 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस b1 की जगह माइनस में भी ले सकता हूँ, डेसिमल में कुछ में भी ले सकते हैं, 3y प्लस c1 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी आप लिख सकते हो। √3 लिख लिया आपने इक्वल टू 0, -3x प्लस -4y प्लस √5 कुछ भी आ सकता है। ये इक्वेशन बन गई एग्जांपल के तौर फॉर एग्जांपल। इस तरह से इक्वेशन आप बना सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या करना है आपको, a1 a2 की जगह a1 a2 और b1 b2 की जगह 0 के अलावा कुछ भी नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो, और c1 c2 की जगह 0 भी पुट कर सकते हो और कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका बेटा मोस्ट जनरल फॉर्म क्या थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं उसे देखते हैं। तो सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व any pair of linear equations in two variables there are two methods
फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, and second one is algebraic method, तो ये दो मेथड है आपको जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द ग्राफिकली और बाय द एल्जेब्रिकली। तो कुछ करते हैं एक दो मेथड, और ग्राफिकली में करते क्या हैं, जैसे हम एक पेयर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देयर आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम बताते हैं एल्जेब्रिकली के मेथड के कितने टाइप्स हैं। देखो यहाँ पे कितने टाइप्स है एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिएगा। तो हमें क्या करना है, इसको हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब इसमें करना क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करते हैं। सपोज x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 1। this value of x put in equation सेकंड। किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में हम निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने y का टर्म में निकाली, कितनी आ गई 10 माइनस वाई। इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन अनदर, तो इसमें पुट करेंगे सेकंड में, तो क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x ये क्या रखना 10 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4। 10 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर कर लेते हैं। 10 माइनस कितना हो गया 2y हो गया इक्वल टू 4 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y का वैल्यू कितना आएगा, ऐसा कर लेते हैं y का वैल्यू 3। इस y के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ये आपने यहाँ पे जो करा था इसमें पुट कर देंगे। तो इधर कर लेते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 7। तो इस तरह से हमने x और y को इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशंस आर 7 and 3। तो ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आप इस तरह से निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू हमने निकाली थी किस टर्म में, y के टर्म में, तो x इक्वल टू 10y, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, इसको ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इज 10 माइनस वाई, इसको सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन में क्या होगा, एक ही वेरिएबल मिला क्या, y, तो y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए एलिमिनेशन मेथड, अभी हम अलजेब्रिक मेथड के थ्रू सारे मेथड आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगले वीडियो लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।